ए बहू, सारा दिन फोन में घुसी रहती है, दूसरा कोई काम नहीं है क्या? चल खड़ी हो। ओफो सासू माँ, घर का सारा काम खत्म करने के बाद ही फोन चला रही हूँ मैं। ए बहू रानी, मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। घर में और भी काम पड़ा है, वो क्या तेरा बाप करेगा आकर? खड़ी हो, चुपचाप काम पे लग जा। देखिए सासू माँ, मुझे आप कुछ भी कह लीजिए, मैं सुन लूंगी, लेकिन अगर मेरे बाप तक गए ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए आप? अच्छा, इतनी बड़ी हो गई तू अपनी सास से भी ज्यादा। क्या कर लेगी? क्या कर लूंगी? कर तो मैं बहुत कुछ लूंगी, समझ गए आप ये मत सोचना कि आप मुझे दबाओगे और मैं दब जाऊंगी। मोरा ना घुमा के चमाट मुंह पे, तो सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। अच्छा, तो अब आप मुझ पे हाथ भी उठाओगे? अगर आपको जेल की चक्की ना पिसवा दी ना तो मेरा नाम भी फिर गुलाबो नहीं। लगाओ, लगा के दिखाओ हाथ। अरे क्यों मेरा मूड खराब कर रही है? अरे आपने मेरा मूड खराब कर दिया। अच्छा भला तो घर का सारा काम करके सिर्फ 2 मिनट के लिए फोन चला रही थी, उसमें भी आपको ऐतराज है? क्यों चला रही है फोन? किस लिए चला रही है? मेरे बाप ने दिए खरीद के, ठीक है ना? आपके पैसों का नहीं आया, मेरी मर्जी। अच्छा, तेरे बाप ने दिया है फोन, फिर क्या हो गया? तेरा बाप क्या प्रधानमंत्री है? अरे तेरे बाप में तो सबसे बड़ी कमी है, अपनी बेटी को फोन देके बिगाड़ दिया, सर पे धर रखा है। देखिए सासू माँ, मैं आपको लास्ट बार कह रही हूँ, मेरे बाप तक मत जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं छोटे बड़ों का लिहाज भूल जाऊंगी, समझ गए? ये तो दिख ही रहा है, छोटे बड़ों के लिहाज कहाँ है? शर्म नाम की चीज नहीं है बिल्कुल भी। चलो मुझ में शर्म नहीं है, पर आप में तो शर्म कूट कूट के भर रखी है ना। आप तो चुप हो जाओ। हाँ, तू नहीं चुप होगी। गलती मेरी है ही नहीं तो मैं चुप क्यों हूँ? और क्या मेरी है गलती? नहीं, और क्या मेरी गलती है फिर? मेरी गलती सबसे बड़ी है, ये है कि इस घर में लेके आई हूँ तुझे। देखो सासू डार्लिंग, अब आप ना बहुत ज्यादा बोल रही हो। उंगली किसको दिखा रही है? कभी तो इस घर में शांति रख लिया कर, कभी तो शांति रख लिया कर। 24 घंटे लड़ती रहेगी। ये क्या कम थी? एक और मूली टपक पड़ी बीच में। अरे मुझे पता है, मेरी बेटी की कोई कमी नहीं, सारी कमी तेरी है। तेरा जो ये गुस्से में नाक चढ़ा रहा है ना, ये अच्छी बात नहीं है। ये घर बसाने के काम नहीं है तेरे। अरे समझा? मैंने तो बसा लिया अरे बुड्ढे। नीचे कर। इसको बोल घर बसाने को। अच्छा, सारी कमी तेरी है। 24 घंटे लड़ाई, 24 घंटे लड़ाई, शाम को लड़ाई, सवेरे लड़ाई। अच्छा, काम का ना बोलो इस महारानी को। हाँ? यहाँ बिठा ले इस तपड़े पे तेरे। तू तो बहुत काम करती है ना, सारा दिन पड़ी रहे। अरे अगर बहू रानी थोड़ी बहुत ही देर फोन चला भी ले तो क्या बात होगी? ससुर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर का सारा काम करने के बाद ही मैंने फोन चलाया था और 2 मिनट भी नहीं हुए थे और सासू माँ आके मुझे डांटने लग गए, और पिताजी ये तो मेरे बाप तक पहुंच गए। क्यों ना पहुंचू तेरे बाप तक? सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ उसी ने दे के भेजी है। देखा ससुर जी, फिर मेरे बाप को बीच में लेके आ रहे हैं। इन्हें ना रत्ती भर भी तमीज नहीं है। हाँ, मुझे सिखा रही अपनी सास को तमीज, खुद तो सीख के आई नहीं अपने मायके से तमीज। अरे चुप हो जा, लोमड़ी से मुंह वाली, 24 घंटे भोंकती रहेगी। मैं तेरा नाक तोड़ दूंगी लठ मार के। बस यही जानती है और नहीं कुछ। अरे प्यार भी कोई चीज है, प्यार करना भी सीख ले बोडिया से, सुन गया? सही तो कह रहे हैं ससुर जी। अगर आप मुझे डांटने की जगह प्यार से बोलोगे तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगी क्या? और सासू माँ, आपको मैं आज एक बात ना कह देती हूँ कि आपकी मेरी है ना बनने वाली नहीं है इस जन्म में। अरे ऐसे कैसे नहीं बनेगी सास बहू की? मेरे जैसी सास तुझे दिया लेके ढूंढेगी ना तब भी नहीं मिलेगी, कामचोर कहीं की। अब ना बनेगी सासुरानी तुम्हारी मेरी, अब ना बनेगी रे। अब ना बनेगी सासुरानी तुम्हारी मेरी, अब ना बनेगी रे।
बहुत होगी तेरी मनमानी, बनानी तो पड़ेगी, क्योंकि इस घर में सिर्फ मेरी चलती है चमेली की, समझी? देखा ससुर जी, इतना समझाने के बाद में हुक्म ही चला रही है। ये ना कि प्यार से समझा लूं बहू को। मुझे ये बता, तू मुझे समझाने वाली होती कौन है? बेटी, प्यार का तो या मतलब भी नहीं जानती। इसके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखा रखा इसको, या तो सिर्फ हुक्म चलाना जानती है। जी तो ऐसा करे इसका जबाड़ा तोड़ दूं। ओ उजड़ी हुई खेती, बीच में मत टपका कर सास बहू के। अच्छा, तो चौधरी होगी हैं? हाँ हाँ, जब तक जीऊंगी तब तक तो मेरी चौधर चलेगी, मैं ही चौधरान हूँ इस घर की। मैं सुना 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, तने कर दूं के हैं? रात को सुते पड़े को मार दूंगी और किसी को पता भी ना चलने दूंगी, समझा? अच्छा, अरे यहाँ पे हम लड़ाई झगड़ा मिटाने की बात कर रहे हैं और आप तो मरने मारने पे उतारू होगे दोनों। तो क्या करूँ, तुम दोनों तो एक साइड हो, पर मैं तुम दोनों से डरने वाली नहीं हूँ बहू, समझी? अरे साइड का क्या है इसमें? बहू कौन सा गलत है? कोई गलत बात करती है, तेरे को गलत कहती है, तेरा ही नहीं मुंह बंद होता। अरे तू बंद रखा कर, इस थोपड़े ने बंद रखा कर। फिलहाल अपना थोपड़ा बंद रख। तेरा तो अरे ससुर जी, सासू माँ को समझाने का कोई फायदा नहीं है। हे भगवान, कैसे सासू दे दी तूने मुझे। ओ मेरी नकचड़ी बहू, मेरे जैसी सास ना 7 जन्म में नहीं मिलेगी। तुम्हें बस अपनी सास के साथ प्यार से रहना ही नहीं आता। अरे सासू माँ, इतने प्यार से तो आपसे बात करती हूँ, गुस्से में तो आप रहती है पूरा दिन। अच्छा, तू मेरे से प्यार से बात करती है? सारा दिन मेरे सर पे चढ़ी रहती है यहाँ। अरे सासू माँ, आपके सर पे चढ़ूंगी आप दब नहीं जाओगे? कैसे फालतू बकवास कर रहे हो आप भी। ज्यादा चढ़ेगी ना तो तेरी टांगे ही काट के फेंक दूंगी। देखा देखा ससुर जी, अब फिर मुझ पे धमकी दे रहे हैं। यह गलती कभी ना कर लियो बहू की तरफ। सुन गया? टांग तू नहीं इसकी तोड़ेगी, मैं ही तेरी तोड़ दूंगा। सुन गया? तू तो मत ही बोल। अरे तो चलना है। हाँ, आई बड़ी। गिट्टे पे मारूंगी लठ। अच्छा, गिट्टे पे मारेगी? पूरी और कुछ जिंदगी- आता है तेरे को? पूरी जिंदगी चल नहीं पावेगा। चल नहीं पावेगा, किस्मत फूटगी मेरी। सासू माँ, आप ससुर जी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? कम से कम मुझसे तो मैं आपसे छोटी हूँ, ठीक है? तमीज से बात नहीं कर सकती। ये तो आपसे बड़े हैं ना उम्र में, इनसे तो तमीज से बात कीजिए। ये मुझे समझती कहाँ है? मेरे को तो यह कुछ समझती नहीं, गादड़ी। अरे आपको क्या मेरे पिताजी के खिलाफ बोल रही थी? ये क्या बकवास कर रही थी आप मेरे पापा को लेकर? ज्यादा चबड़ चबड़ करने की जरूरत नहीं है, समझी? आपको नहीं पता ससुर जी, आपके आने से पहले पता क्या कह रही थी? तेरा बाप कोई प्रधानमंत्री है, मैं उससे डरती हूँ क्या? हाँ, नहीं डरती, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। बेटी, तू एक काम करे कर, एक दिन इसका जबाड़ा तोड़ दे, बस यूं ही काम बाकी रह गया। हाँ, यो ज्ञान दे अपनी बहू को, किसी दिन तेरा ही जबाड़ा तोड़ेगी। अच्छा, हाँ, सासू माँ, मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए जो मैं बड़ों पे हाथ उठाऊं, समझ गए ना आप? वो तो मुझे दिख रहे हैं, तेरे माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए तुम्हें। सामने बोलने के दिए जैसे चबड़ चबड़ मुंह खोल रही हो अपना। देखो सासू माँ, मेरे माँ बाप तक मत जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए ना आप? कर दे काम न इसके तो। ओबे बुड्ढे, चुप हो जा। अच्छा, जबाड़ा तोड़ दूंगा मुक्का मार के। मार के दिखा, अगर तेरी माँ का दूध पिया है तो। मैंने तो अपनी माँ का ही दूध पी रखा है, और तूने तो कई का दूध पी रखा है, कई का। अरे यार, रावण जिसी मुंडी शकल के, अपनी शकल लेके दफा हो जा मेरी नजरों से। दफा हो जा। और तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जो तुम दोनों ने मिलके मेरे खोपड़ी में दर्द किया है ना, उसके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आ, वो भी मलाई मार के, समझी? सासू माँ, मेरा फोन पकड़ तेरा फोन। ए बेटी, या तो वह कुत्ते वाली पूंछ है, 12 साल सीधी करने की कोशिश करी, लास्ट में ये टेढ़ी की टेढ़ी।
अरे ओ महारानी, घोड़े बेच के सो रही है, घर का काम क्या तेरी माँ करेगी आकर? सूरज देख सर पे आ गया। सासू माँ, आज सिर में ना बहुत दर्द हो रहा है और मुझे लगता है कि मेरी ना तबीयत भी खराब है, इसलिए थोड़ा सा आराम कर रही थी। अच्छा, ये महारानी सर का बहाना लेके आराम फरमा रही है। अरे सासू माँ, मैं कोई बहाना नहीं लगा रही, देखो ना शायद बुखार भी है। कुछ नहीं है, ये बुखार चढ़ता है ना काम करने के लिए। आप मुझे कामचोर बोल रही हो सासू माँ? बोल नहीं रही, 100% काम चोर हो। सासू माँ, आपका बेटा है ना काम करने के लिए, वो कर देते हैं सारा काम। अरे मेरा बेटा रह कहाँ गया? वो तो तेरा गुलाम है, गुलाम, पूरी जिंदगी गुलाम बन के जिएगा। ओहो सासू माँ, इसमें मेरा क्या कसूर? ये तो आपके खानदानी असर है। ससुर जी आपके गुलाम और आपके बेटे मेरे दीवाने। और वैसे भी ना, अगर कोई पति अपनी पत्नी के काम में हाथ बटा दे ना, तो वो गुलाम नहीं हो जाता, समझ गए आप? और क्या है, पूरा दिन आप तो महारानी सोई रहती है और मेरे बेटे से काम करवाती है। अरे सासू माँ, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए आराम कर रही थी। उन्होंने खुद ही कहा था कि तू आराम कर और मैं तेरे हिस्से का काम कर देता हूँ। मेरा क्या कसूर? हाँ हाँ, कसूर तो सारा मेरा है, जो तुझे ले आई इस घर में, महारानी को। ओफो सासू माँ, आप तो ना खाम खा मेरे पे भड़क रही हो। क्या हो गया अगर आज के दिन वो काम कर लेंगे तो? क्यों, अच्छा लगता है मेरा बेटा काम करता हुआ? क्यों सासू डार्लिंग, जब ससुर जी आपका काम करते हैं तब तो आप कुछ ही नहीं कहती, बड़ी मजे से अपनी सेवा करवाती है, हाथ दबवाती है, पैर दबवाती है, मैं कुछ बोलती हूँ? अरे जब मेरी सास थी ना, तब तेरे ससुर कोई काम को हाथ नहीं लगाते थे। जब मेरी सास चल बसी, मैं अकेली पड़ गई, बच्चों को संभालूं या घर का काम करूं, इसलिए हाथ बटवाते थे। बस बस सासू माँ, मुझे सब पता है कि कैसे काम करवाते थे। अरे आपने तो घर का एक काम भी नहीं छुड़वा रखा। बर्तन उनसे धुलवाए, कपड़े उनसे धुलवाए, झाड़ू लगवाया, पोछा लगवाया, यहाँ तक कि आपने उनसे गोबर का भी लेप करवाया था जब ये मकान बिल्कुल कच्चा था। अच्छा, तो ये सब बदला मेरे बेटे से ले रही है क्या? मैं ऐसा कब कह रही हूँ सासू माँ, बस तबीयत खराब थी, उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी। सब बहाने हैं, देखूंगी तुझे जब बच्चे होंगे तब कैसे घर संभालेगी। अच्छा, सास बहू का महायुद्ध चल रहा है। हाँ, तेरी कमी थी नारद, तू भी चाँच घुसा ले अपनी। तेरे को तो और कोई काम है नहीं, सूरज निकला नहीं और तेरी चर जुबान चलने लगती है क्या हुआ अब? ससुर जी, मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब है। हाँ। बस आराम करने लेटी थी, सासू माँ का पारा हाई हो गया। क्यों भाई, किस बात पे हुआ तेरा पारा आई? काम कौन करेगा? काम तो बहू रानी तुझे करना ही पड़ेगा। ससुर जी, आज मेरी तबीयत खराब है इसीलिए आराम कर रही थी। महारानी तबीयत का बहाना लेके आराम कर रही थी और सारा काम मेरे बेटे से करवाती है। क्यों बहू रानी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हैं? देख बेटा, तेरी गलती है, काम तो देख तुझे करना ही पड़ेगा। चलो बैठ जाओ। ससुर जी, आप ही बताइए, मैं कब काम चोरी करती हूँ? सारा घर का काम तो मैं खुद करती हूँ ना। बस बीच में आके आपके बेटे कहते हैं कि तू आराम कर, पूरे दिन घर का काम करती रहती है। और अगर वो थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा भी देंगे तो क्या हो गया? आप नहीं सासू माँ की हेल्प करवाते काम में? हाँ जी, ये तो बात सही है। अगर बच्चे ने काम करवा भी दिया तो क्या फर्क पड़ गया उसमें? एक नंबर की झूठी है, उसे डरा धमका के सारा काम करवाती है। मैंने तो इसे कभी देखा नहीं भी ये काम कर रही है। ये एक बात बताऊं, तुम दोनों से तो राम बचाए। अब जारी रखो अपना युद्ध और मैं चला। सासू माँ, ये आप ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। ससुर जी को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही है, और वो भी झूठी शिकायत करके? झूठी शिकायत नहीं कर रही, सब जानती हूँ मैं तुझे। मैं देखती हूँ इधर उधर फिरती हुई। तुझे क्या लगता है मैं ध्यान नहीं रखती तेरा? सब ध्यान रखती हूँ। मेरे घर में अगर चिड़िया भी पर मारती है ना, तो मुझे पूछ के मारती है, समझी?
इसका मतलब सासू माँ आप मुझ पर निगरानी रखती है। मुझ पे निगरानी रखने की जगह अगर आप मेरे घर के कामों में हेल्प करवा देंगी ना तो आपके ये दोनों हाथ नहीं घिस जाएंगे। अरे शर्म नहीं आती? अपनी सास को राम का नाम लेने वाली उम्र में काम के लिए कह रही हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और मेरे बेटे को नौकर बना के रखा है, सारा दिन काम करवाती है उससे, बंदर जैसी शकल तेरी। एक बैठ जा बेटे, बैठ जा। एक बात बताओ, तुम दोनों के चक्कर में मेरी तो मैस भूखी रह जाएगी आज। लगे रहो, लगे रहो, अपना काम जारी रखो, जारी रखो। देखिए ससुर जी, ये कहते हैं कि मैं काम चोर हूँ। मेरे बेटे से तू अपना काम करवाती है। मैंने कभी उन्हें काम करने के लिए नहीं कहा। वो खुद कहते हैं कि मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, और ये कह रहे हैं कि वो मेरे गुलाम है। गुलाम थोड़ी ना है, वो खुद काम करते हैं। मैं क्या करूँ? वो बेटी मेरे पे गया है। क्यों जी? अपनी नास को पीछे रख। अच्छा, नास को पीछे रख। अगर उसने काम करा दिया तो क्या हो गया? वो कलेश कर रही है सवेरे की। लठ धर दूंगी सिर में। ले तू लठी धर दे। ले बेटी लगी रहो, लगे लगो। चलो चालू रखो, प्रोग्राम चालू रखो, पड़ोसियों को भी आनंद आने दो। तू तो यही चाहता है हम सास बहू झगड़ा करे पूरा दिन। अरे ससुर जी नहीं चाहते, आप चाहते हो कि हम दोनों झगड़ा करते रहे, समझ गए? मैंने तुम्हें ना जबान चलाने के लिए नहीं बोला था, मैंने सिर्फ ऐसा बोला था कि बहू रानी क्यों सो रही है, घर का काम कर, पूरा दिन मेरे बेटे से काम करवाती है। तो मैंने भी कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, समझ गए आप? सब बहाने हैं काम ना करने के, कोई तबीयत खराब नहीं है। ये लाली पाउडर कैसे कर लिया तबीयत खराब है तो? अरे तबीयत अभी खराब हुई है ना, 1 घंटा पहले। अब तू क्यों चुप हो गई? लगी रहो, लगी रहो, आनंद आ रहा है। अपनी चबड़ चबड़ बंद करो, अगर ज्यादा बोले ना तो समेत मुंडी 32 के 32 यहाँ गिरेंगे आके। और तू क्या टुकर टुकर देख रही है? मेरे जीते जी मेरे बेटे को तेरा गुलाम नहीं बनने दूंगी। सही कह रही है। सासू तेरा बेटा है मुझ पे दीवाना, सासू तेरा बेटा है मुझ पे दीवाना। इल्जाम बहू पे ना लगाना, इल्जाम बहू पे ना लगाना, इल्जाम बहू पे ना लगाना।
बहू खबरदार, जो मेरे बेटे को नौकर बोला तो तुम्हारी जुबान खींच के ना रस्सी बना के वही लमका दूंगी, फिर सूखती रहना। ओफो सासू माँ, आपसे प्यार से बात करूं तो भी आप गुस्सा, और आपसे गुस्से में बात करूं तो भी आप गुस्सा। आखिर मैं आपका करूं क्या? अरे शर्म नाम की चीज तो है नहीं, तू करती क्या है जब सारे काम ही वो करता है? बिछाना तक तुम्हें बिछा के देता, फिर तू क्या करती है? डूब के मर जा कहीं पानी में जाके। तो सासू माँ, मैं थोड़ी ना कहती हूँ उन्हें काम करने के लिए, वो तो खुद कहते हैं कि गुलाबो मैं तेरी हेल्प करवा देता हूँ, तो मैं उन्हें मना कैसे करूँ? न जाने कैसा नालायक बेटा घर में पैदा हो गया, गुलाम। आहा सासू माँ, मेरे पति के बारे में ना एक शब्द भी नहीं बोलोगे। मैं अपने बारे में बर्दाश्त कर सकती हूँ, आप जो मर्जी बोल लो, लेकिन उनके बारे में एक गलत शब्द भी नहीं। क्यों ससुर जी? ए बेटी, इसका मतलब है सारी गलती मेरी है या? आपकी गलती? वो कैसे? ए इसको ब्याह के लिया या गलती, फिर औलाद होगी या गलती, और फिर तो आएगी या बिल्कुल बड़ी गलती। पिताजी आप भी हद करते हो, मेरी गलती कैसे हुई? अच्छा, मुझे लाके गलत कर दिया। पहले तेरी मुंडी सही करती हूँ मैं, तेरे मैट्रिक के फार्म भरती हूँ, तुझे पास करवा के यहाँ से भेजूंगी। चल दबाओ, निकल, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इसके फार्म भर दूं बीए के, इसे भी पास करवा दूं। बेटी तेरे चक्कर में मैं वैसे ही पिट गया, मैं तो चलूंगा अपना काम करूँ। अरे सासू माँ, आप भी हद करती हो। ससुर जी पे क्यों हाथ उठा रही हो आप? ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो। अच्छा, चपड़ चपड़ भी मैं ही कर रही हूँ? और नहीं तो क्या? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? जब से आई हो झगड़ा तो आप कर रही हो ना। हाँ, मैं ही झगड़ा करती हूँ। नहीं, तुम्हें भी नहीं। मौका मिल गया अपने ससुर के साथ साथ बोलने का। देखो सासू माँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही, समझ गई? मैं सिर्फ अपने लिए बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आराम कर रही थी, बस बात यही खत्म। अच्छा महारानी, बात खत्म? ऐसे कैसे बात खत्म हो जाएगी? ऐसे बात नहीं खत्म होगी। चलो अब खड़ी हो, काम पे लग जा, और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आ। मैं क्यों काम पे लगूं? मैं तो आराम करूंगी। चाय पीनी अपने आप बना के पी लो। देखो कैसे संस्कार है तुझ में। बोल रही थी ना, मैं तो काम करती हूँ, मुझे तो करने नहीं देता कोई। अब मैं बोल रही हूँ ना काम करने के लिए, तो खड़ी हो जा, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। तो सासू माँ, मेरे भी सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन आपने कैसे एक झटके में उठा दिया, मुझे आराम भी नहीं करने दिया। अरे मैं तो बूढ़ी हूँ, तेरे क्या हो गया? अभी तो तुम जवान हो। ओहो, बूढ़ी हूँ? और 3 घंटे से जो आप गांव का चक्कर काटे जा रही है, तब तो आपके ये हाथ पैर नहीं थके? अब मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, अगर चाय बना के लानी हो तो ले आ, नहीं तो मेरे पैर दबा। चल, पैर मुझसे नहीं दबा दबते आपके पैर। मेरे। ऐसे कैसे नहीं दबाएगी? सासू मैं तेरी, दबा पैर। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, समझ गए? अरे नौकरानी नहीं, बहू तो है, इसीलिए बोल रही हूँ मेरे पैर दबा दे। करूँ क्या? क्या है? सुबह जा। तेरी तो अरे मक्का, जाता है कि नहीं ऐसे? चाय पिलाऊं तेरे? पिलाऊं तेरे तो अभी, किसने बुलाया तेरे तुझे? अभी कॉफी पिलाऊं? किसने बुलाया? किसने बुलाया? चुप हो जा, चले तू भी चुप बैठ जा, चल लेट जा। मैं ले आया तेरे लिए, मैं ले आऊं तेरे लिए कॉफी बना के, बहू ने छोड़ दे, चल ओढ़। मैं नहीं जा रही कहीं, यही बैठूंगी मैं। ए मेरे बेटी। घुटने दर्द कर रहे हैं, इतनी दूर जाके आई हूँ मैं। तू ही मान जा, तू ही जाके अब अंदर सो जा बेटी। मान जे करे। अब मेरे पैर कौन दबाएगा? ओए होए, मैं दबाऊंगा मैं। ला पक ले, आराम से दबा ले। बस इतने आराम से। अच्छा ले, ये ले, खा लिया। मर क्यों नहीं गया था रणधीर जब घोड़ी पर चढ़ा था? तेरे से तो अच्छा ना रंडवा ही मर जाता, वही बढ़िया था। वाह भाई वाह,
अब पकड़ी गई असली चोरी। तो क्या कह रही थी आप सासू डार्लिंग कि मैंने आपके बेटे को अपना गुलाम बना रखा है, लेकिन देखो यहाँ पे तो आपने ससुर जी को अपना गुलाम बना रखा है। अरे बेटी नहीं, ये गुलामी की इसमें क्या बात हुई, मैं तो अपनी चमेली का दीवाना हूँ।